हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। और ये जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर वीडियो है जिसमें हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, स्कॉलिडियन साराकोवा। अच्छा, स्कॉलिडियन साराकोवा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पिछले लेक्चर वीडियो में हमने पाइसेस पढ़ा था, उसके फीचर्स पढ़े थे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है पाइसेस मतलब मछलियों का, ठीक है, मछलियों का एक अच्छा खासा मेंबर। तो मछलियों का अच्छा खासा मेंबर हम किसको चुने हैं? कार्टिलेजिनस फिश को। हमने नहीं चुना है, आपके सिलेबस में है, ठीक है। कार्टिलेज फिश मतलब आपकी जो फुली फ्लेक्सिबल फिश होती हैं, और कौन सी है वो? शार्क फिश, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्कॉलिडियन जो है शाराकोवा, डॉग फिश इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डॉग फिश। जैसे कुत्ते की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, वैसे ये जो फिश होती है, शार्क फिश जो होती है, इसकी कुत्ते जैसे कह सकते हैं कि डॉग जितनी क्षमता है, ऐसी मछली है जो डॉग जितनी क्षमता होती है। सूंघने की क्षमता बहुत ही जबरदस्त होती है शार्क फिश की, और इसका जो साइंटिफिक नेम है स्कॉलिडियन शोराकोवा है, ठीक है। इसको पढ़ना है हमें, और इसमें हमको पढ़ना क्या है, इसके पूरे हम फिजियोलॉजी को कवर करने वाले हैं। फिजियोलॉजी मतलब भाई इनके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, बॉडी क्या क्या कंटेन करती है, फिर इनके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसका फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसके नर्वस सिस्टम, और आपकी जितनी भी इनकी फिजियोलॉजी है वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने जो है कि स्कॉलिडियन पढ़ना तो है, अब दिखता कैसे है ये मैं दिखा दूं आपको। ये है आपकी स्कॉलिडियन, आपने देखा होगा शार्क फिश, ठीक है। ये आपकी शार्क फिश होती है। कितनी? ये हो सकती है आपकी कम से कम 60 सेंटीमीटर से लेके आपकी जो है ये फिशेस 18 मीटर तक लंबी होती हैं। बहुत ही, अगर देखेंगे ना आप शार्क फिश के बारे में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है शार्क के बारे में देखने को मिलता है। पहली चीज तो यही होती है कि ये जो है माना जाता है ऐसा कि जब बहुत ज्यादा जो मोस्ट डेवलप प्लांट और एनिमल्स जो थे जब नहीं आए थे, तब से इनका एग्जिस्टेंस है, मतलब तब से ये एग्जिस्ट करती हैं हमारे धरती पे। कब से? 400 मिलियन ईयर अगो ऐसा माना जाता है कि इतनी पुरानी ये क्या है, ये मतलब जो जानवर है या जो ये शार्क फिशेस है इतनी पुरानी होती हैं, ठीक है। इतनी पुरानी इनका जो है एग्जिस्टेंस माना जाता है। अब देखिए इसके बाद आप देखेंगे ना बॉडी पे बहुत सारे आपको छिद्र देखने को मिलेंगे, मतलब पोर्स देखने को मिलेगा। जैसे कि इसका माउथ का पोर हो गया, या इसके जो है क्या बोलते हैं नाक का पोर हो गया। मतलब आप देखेंगे पूरी बॉडी, माउथ के जस्ट नीचे जो माउथ इनका होता क्या, वेंट्रल साइड में। पहले चीज मैंने पहले ही बताया था, पहले लेक्चर वीडियोस को नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। माउथ के पार्ट को हम कहते हैं इधर आगे वाले, जहां माउथ शुरू होता है, इसको बोलते हैं एंटीरियर पार्ट, ठीक है। ये एंटीरियर रीजन भी कह सकते हैं या एंटीरियर पार्ट बोल लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये तो माउथ के जस्ट पीछे वाला या टेल वाला रीजन क्या होता है? पोस्टीरियर रीजन होता है। क्या होता है? पोस्टीरियर रीजन होता है। अच्छा, अब जो ऊपर वाली साइड होती है, ऊपर वाली साइड होती है, इसको बोलते हैं डोर्सल साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं डोर्सल साइड। और डोर्सल साइड के जस्ट नीचे वाली जो साइड होती है, ये वाली जो साइड होती है, इसको बोलते हैं वेंट्रल साइड, ठीक है। तो माउथ जो इनका होता है ये वेंट्रली होता है, ठीक है। माउथ जो होता है इनका वेंट्रली होता है, ठीक है। बॉडी देखेंगे ना तो बॉडी ऐसे लगती है कि अंडे जैसे शेप का है, अंडे जैसे शेप का है। क्यों? क्योंकि आप अगर मछली को, प्रॉपर मछली को देखेंगे ना तो वो इस तरह से दिखती है आपको, ठीक है। प्रॉपर मछली देखेंगे तो इस तरह से दिखेगी, ठीक है। लेकिन इनकी बॉडी क्या होती है? ऐसे अंडे जैसा दिखता है, ठीक है, अंडे जैसा, और ऐसे दिखता है। इसके बाद ये आपके फिन लगे हुए हैं, ठीक है। तो है क्या, और आगे जो है इस तरह से निकला हुआ होता है। तो ये जो निकला हुआ पार्ट है इसको एक्चुअली बोलते हैं स्नाउट, ठीक है, या रोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं? रोस्ट्रम बोलते हैं। माउथ का अगर कुछ एक्सटेंडेड पार्ट है, इट इज नोन एज स्नाउट या रोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। माउथ अगर मुंह जो है आगे की तरफ निकला हुआ है इस तरह से, तो वो क्या होता है आपका, इसको स्नाउट बोलते हैं या रोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक। तो इनके माउथ इस तरह से निकले हुए हैं। होता क्या है कि
बॉडी ऐसे आपकी जो है लेंस के, जैसे लेंस आपने देखा है ना, लेंस जो लेंस के शेप की ना होके लेंस को अगर बीच से ऐसे दबा दिया जाए तो कैसे गोल सा सिलेंडर जैसा दिखेगा, अंडे जैसा, उस तरह से इलिप्टिकल बॉडी होती है, ठीक है। और पीछे जाके आपकी बॉडी जो है पतली होती चली जाती है, क्या होती है, पतली होते चली जाती है, ठीक है, देखिए पतली होते चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इनकी बॉडी का जो है कुछ शेप होता है। और जो इनका माउथ होता है, ये जो एक्सटेंडेड पार्ट जिसको स्नाउट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं तो आपके हजारों इनके पास क्या होते हैं, टीथ होते हैं, दांत होता है, ठीक है। और अब इनके दांत की क्या फीचर है, दांत इनका कॉन्टिन्यूअस शेड होता रहता है। शेड का मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस जो है इनका दांत गिरते रहता है, फिर निकलते रहता है, फिर गिरेगा फिर निकलेगा, ठीक है। तो ये हजारों जो दांत इनके मुंह में है, ठीक है, ये गिरते रहते हैं निकलते रहते हैं, ठीक है, ये इनका फीचर होता है। और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इतने सारे दांत हैं लेकिन कोई भी दांत क्या है, चीविंग के लिए यूज नहीं होता है, मतलब चीविंग के लिए यूज नहीं होता है। तो फिर दांत करता क्या है भाई, किसी आपके जो है प्रे, मतलब किसी आपके जो है इनको जानवर कोई पकड़ रहे हैं, उनको चीरने फाड़ने का काम ये दांत इनके करते हैं। तो शार्क का दांत देखेंगे ना, बहुत, एक तो मुंह खोलते हैं तो खूब ढेर सारा दांत होता है, ठीक है। आप शार्क का मुंह ऐसे खुला हुआ देखेंगे तो खूब ढेर सारा दांत होता है, हजारों दांत होते हैं। और क्या होता है, ये हजारों दांत गिरते हैं निकलते हैं, गिरते हैं निकलते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि खाने के लिए, चबाने के लिए नहीं यूज होते, चीरने फाड़ने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। अब देखिए बॉडी इनकी बहुत आपकी क्या होती है, छोटी भी हो सकती है और 18 मीटर तक लंबी भी हो सकती है, ठीक है। इनकी बॉडी 18 मीटर तक लंबी भी होती है। एज अगर इनका देखेंगे कि कितने एज इनकी हो सकती है, तो ये ह्यूमंस में जैसे होता है ना कि 20 साल से लेके कम से कम 70 इयर्स तक इनकी लाइफ टाइम होती है। इनकी लाइफ टाइम इतना लंबा माना जाता है, ठीक है, इनकी लाइफ टाइम इतनी लंबी मानी जाती है, ठीक है, ये चीज। अच्छा, बॉडी क्या होती है कि पूरी की पूरी फुली कार्टिलेज होती है, मतलब आपकी बॉडी में क्या होता है ना, कहीं बोन नहीं देखने को मिलेगा, पूरी बॉडी में कहीं बोन नहीं देखने को मिलता है। तो फुली कार्टिलेज फिश होती है, ठीक है। फुली जो होती है ये कार्टिलेज फिश होती है, कार्टिलेजनस फिश होती है, ठीक है। तो कार्टिलेजनस फिश क्या होता है कि पूरा इनका एंडोस्केलेटन, मतलब अंदर का ढांचा वगैरह सब कुछ क्या है, इनका कार्टिलेज का बना है। बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत लाइट वेट होती है, ठीक है। अब देखिए यहां से पॉइंट्स को लिखना भी शुरू करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। पहली चीज कि भाई ये 400 मिलियन ईयर अगो से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा कि 400 मिलियन ईयर अगो से ये एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि आगे इनका माउथ जो होता है कैसे होता है, एक्सटेंडेड होता है, इसको बोलते हैं स्नाउट या फिर इसको रोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके माउथ में क्या होता है, 1000 ऑफ टीथ होते हैं, जो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस क्या होते हैं, शेड होते रहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि बॉडी जो होती है इलिप्टिकल शेप की होती है। अच्छा, ऐसे बॉडी शेप को हम क्या बोलते हैं, डोर्सो वेंट्रली, क्या बोलते हैं, डोर्सो वेंट्रली जो होते हैं कंप्रेस्ड होते हैं, ठीक है, कंप्रेस्ड होते हैं, कंप्रेस्ड बॉडी होती है, ठीक है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि इलिप्टिकल बॉडी होती है, ठीक है। अब तीसरी चीज हमने अभी और क्या देखी है इसके बारे में, अभी हम और क्या देख रहे थे कि इनकी जो बॉडी है ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। अच्छा, इनका टेल देखिए, टेल जो होता है ये क्या होता है, दोनों जो आपकी पूंछ होती है ना, ये छोटी है, ये वाला छोटा है, और ये क्या है, ये क्या है, बड़ा है, ठीक है। दोनों अलग अलग शेप की है। टेल का जो फिन होता है इसको कॉर्डल फिन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्डल फिन बोलते हैं, कॉर्डल फिन, ठीक है। और ये कैसा होता है आपका, कॉर्डल जो फिन होती है, मतलब टेल की फिन जो होती है इसको बोलते हैं कॉर्डल फिन बोलते हैं। और ये क्या होता है, हेट्रोसिलस होता है, कैसा होता है, हेट्रोसेरस होता है, सिलस होता है, ठीक है, सिलस होता है। हेट्रोसिलस का मतलब दोनों अनइक्वल शेप के होते हैं, ठीक है, एक लंबा होता है, ठीक, और एक आपका क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। ये फिन के साइड का जो है पूंछ का है, ठीक है। तो आपका क्या है, ये इनके बॉडी का जो है
पूंछ का स्ट्रक्चर होता है कि एक लंबा है और एक छोटा है, ठीक है, तो ये पूंछ का फीचर होता है। अब देखिए और क्या होता है इनके बॉडी में, और क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है, इनकी जो बॉडी होती है बहुत सारे अपर्चर्स होते हैं, बॉडी में अपर्चर्स बहुत होते हैं, अपर्चर्स बहुत होते हैं, ठीक है, अपर्चर मतलब पोर, छेद बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे छेद होते हैं। अभी हम इनके बॉडी के छिद्र के बारे में देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। अच्छा अब क्या है कि बॉडी में जो छिद्र होते हैं बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि बॉडी जो है लॉन्ग कितने 18 मीटर तक क्या हो सकती है, लंबी हो सकती है, ठीक है, लॉन्ग हो सकती है, ठीक है। इनकी एज क्या होती है या लाइफ टाइम जो है, लाइफ टाइम क्या होता है 20 साल से लेकर के, ठीक है, 70 इयर्स तक हो सकती है, ठीक है, इतनी इनकी लाइफ जो है लाइफ टाइम होती है। इसके बाद क्या होता है, इनका सेंस ऑफ स्मेल जो होता है, स्मेल वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बोलते हैं कि अगर उतने बड़े समुद्र में, ठीक है, मतलब अगर एक आप ग्राउंड का एरिया ले लीजिए, ठीक है, तो उतने बड़े समुद्र में एक ड्रॉप अगर ब्लड की हो ना, एक ड्रॉप अगर ब्लड की हो, एक ड्रॉप अगर ब्लड की हो तो वो उसको भी स्मेल कर लेती हैं, इतनी इनकी जो है स्मेलिंग पावर इतनी तेज होती है, ठीक है। अच्छा इनके पास एक बड़ा स्पेशल तरीके का जो छिद्र होता है, इसको बोलते हैं एम्प्यूली ऑफ लॉरेंजिनी, ठीक है। ये क्या करता है, ये इनको प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए, आपके जितने भी क्या बोलते हैं मैग्नेटिक, या फिर हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक जो स्पेस होता है, जो एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी प्रे प्रोड्यूस, उसको बहुत अच्छे से सेंस कर लेती हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक आपका जो फील्ड होता है किसी भी प्रे का, ठीक है, ऑफ प्रे जिनको ये पकड़ के खाती हैं, ठीक है, इसकी जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है। इसकी वजह से इनके पास क्या होता है कि प्रे को पकड़ने के लिए, प्रे को डिटेक्ट करने के लिए इनकी जो पावर होती है, पावर जो होती है बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। तो प्रे को डिटेक्ट करने के लिए प्रे डिटेक्शन इनका जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। ये चीज इनकी बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये एम्फुला ऑफ लॉरेंजिनी होता कहाँ पे है, अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो ये आपके बॉडी के जो अपर्चर्स होते हैं यहाँ पे, यहाँ प्रेजेंट होता है, देखिए एम्फ्यूलरी जो पोर्स होते हैं, ठीक है, ये जो पोर्स होते हैं ये इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किस चीज़ के लिए, डिटेक्शन के लिए, स्पेशली वाटर के डिटेक्शन के लिए, ठीक है। वाटर का स्मेल कैसा है, टेस्ट कैसा है, ये कहीं ना कहीं वाटर को पूरी अच्छे तरीके से जो है डिटेक्ट कर सकती हैं। अच्छा बॉडी में आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि लेटरल लाइंस होते हैं बॉडी में, क्या होता है जो फिश की बॉडी होती है या इसकी बॉडी होती है, इसके पास ऐसे लेटरल लाइंस होते हैं, क्या इसको बोलते हैं, लेटरल लाइन बोलते हैं, ठीक है। लेटरल लाइन क्या होता है, इसमें भी पोर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये भी आपका क्या करते हैं, रियो रिसेप्टर की तरह बिहेव करते हैं, रिसेप्टर की तरह बिहेव करते हैं, मतलब कि जो आपके वाटर में जब ये मूव करते हैं तो उनके जो लेयर्स होते हैं, ठीक है, लहरें जो होती हैं उसको ये बहुत अच्छा डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इवन वाटर में थोड़ा सा भी सेंसेशन लहर होना तो उसको ये डिटेक्ट करते हैं। तो ये जो लेटरल लाइन होता है बॉडी का, ये आपका क्या होता है, रियो रिसेप्टर होता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है इसके अंदर। और क्या होता है कि हम भाई शार्क पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका डॉगफिश पढ़ रहे हैं, तो इनके कुछ ऐसे स्पेशल फीचर है जो इसको इतना स्पेशल बना दिए हैं कि हमने इसको एज अ अपना स्पेसिमेन ले लिया है, या फिर कह सकते हैं कि इसको पूरा अच्छे से इसकी फिजियोलॉजी भी पढ़नी है, इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये भी जानना है, ये सारी चीज़ें। और अभी जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो जितनी मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये सारी चीज़ें आपकी ऐड होते जाएंगे। फिजियोलॉजी जैसे जैसे बॉडी का हम लोग पढ़ेंगे, हर एक फिजियोलॉजी में आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है।
एक चीज ऑलरेडी मैंने बताया था कि बोनी फिशेस जो होती हैं, बोनी जो फिशेस होती हैं, उनके पास क्या होता है, ये जो फिशेस होती हैं, सॉरी इस तरह से नहीं होती हैं फिशेस, आपकी जो फिशेस होती हैं, ठीक है, इनके पास होता है ऐसे एयर ब्लडर, ठीक है, क्या होता है, एयर ब्लडर होता है, ठीक है। तो ये जो एयर ब्लडर होता है इनकी बॉडी को बायोंट बनाता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं लाइट वेट बनाता है, लाइट वेट बनाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये क्या होती हैं कि इनको कंटिन्यूअस स्विमिंग नहीं करना होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस स्विमिंग नहीं करना होता है, ये आराम से आपकी क्या हो जाती हैं, ये आपकी आराम से जो है जो सिंक नहीं हो पाती हैं, ठीक है, सिंक का मतलब डूबती नहीं है ऐसी फिशेस। कौन सी फिशेस, बोनी फिशेस। और हम पढ़ रहे हैं स्कॉलिडियन, होता क्या है, ये तो कार्टिलेज फिश है, ठीक है, कार्टिलेज फिश है। तो अब भाई हमने एक चीज क्या बताया था कि ऐसा थोड़े है कि कार्टिलेज फिश के पास अगर एयर ब्लडर नहीं है तो भगवान ने कुछ इनको सुविधा ही नहीं दी है। तो है क्या कि इनके बॉडी को भी बायोंट बनाने के लिए इनके पास क्या होता है, लिवर में क्या होता है, खूब ढेर सारा लार्ज क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ ऑयल होती है, ठीक है, ऑयल होती है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लिवर ऑयल बोलते हैं, लिवर ऑयल। तो शार्क के जो लिवर में होता है बहुत ढेर सारा ऑयल होता है, बहुत ढेर सारा ऑयल होता है। इसका जो लिवर ऑयल का मैंने यूज भी बताया था कि स्किन के स्पेशली इन्फेक्शंस के लिए, इरिटेशन के लिए, और बहुत सारे मेडिसिनल यूज हैं, जिसकी वजह से शार्क को एक और बहुत बड़ा कारण है कि इसको मार देते हैं लोग कि उसके लिवर के ऑयल को निकाल ले, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उसका बहुत ही मेडिसिनल बहुत बड़ा कह सकते हैं कि पर्पज है, इसीलिए इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता क्या है कि आपने ओवीपेरस, ओवीपेरस नाम सुना होगा। ओवीपेरस ऐसी मदर्स जो अंडा देती हैं, मदर जो एग ले करती हैं, ठीक है। तो आपका हैन हो गया या फिर आपके स्नैक वगैरह हो गए, ठीक है, जो आपका क्या है, मुर्गी हो गई, बर्ड्स स्पेशली, ठीक है, जिसको एव्स कहते हैं, ठीक है, या फिर आपके रेप्टाइल्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं भाई, अंडा देती हैं। इनकी जो मादाएं होती हैं, मदर्स होती हैं, वो अंडा देती हैं, अंडे के ऊपर बैठती हैं, उसको एक कह सकते हैं टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, उसको जो है इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हैचिंग, ठीक है। तो वो टेम्परेचर मेंटेन करेंगी, इसके बाद जो है अंडे के अंदर ही जो है बच्चा डेवलप होता है, और धीरे धीरे वो फिर जब पूरा डेवलप हो जाता है तो अपने आप से अंडे का जो सेल है वो टूट जाता है, वो क्रैक करके वो बाहर चली जाती है, ठीक है, ये चीज होता है। तो ये ओवीपेरस हो गया। एक होता है वीवीपेरस, वीवीपरी होता है, ठीक है। तो वीवीपरी में क्या होता है, इसमें मदर जो है डायरेक्ट बच्चों को, यंग वंस को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करती हैं। जैसे आपके ह्यूमंस हो गए, ह्यूमन हो गया, ह्यूमन अपने बच्चे को डायरेक्ट बच्चा ही पैदा करती हैं और उसको फीड कराती हैं। लेकिन जो स्कॉलिडियन होता है उनमें क्या होता है, उनमें क्या होता है, देखिए ओवी भी होती है, वीवी भी होती हैं। अब क्या है, उनको बोलते हैं ओवो वीवी परस, ठीक है, मतलब कि अंडा भी देती हैं और बच्चे को भी प्रोड्यूस करती हैं। अब देखिए कैसे होता है ओवो वीवी परस, अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, स्कॉलिडियन का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है, इसके वजह से ये और स्पेशल हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाती हैं। तो है क्या कि ये होती है ओवो वीवी परस, मतलब अंडा भी देती है और बच्चे भी प्रोड्यूस करती हैं। कैसे, बॉडी जो होती है खूब बड़ी सी तो होती ही है, ठीक है, खूब बड़ी सी बॉडी है क्या कि बॉडी के अंदर जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स जो होती हैं वो अंडे देती हैं, ठीक है, अंडे देती हैं। होता क्या है, जो मेल्स होते हैं, मेल्स जो होते हैं उनके पास होता है कॉप्यूलेटरी ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन होता है, ठीक, ऑर्गन होता है। जैसे ह्यूमंस में पेनिस होता है, इनके पास भी कॉप्यूलेटरी ऑर्गन कुछ फीमेल के बॉडी के अंदर इंसर्ट करके अपना स्पर्म ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, अपने स्पर्म को ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल के बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये जो एग्स है, ये एग्स क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल आपका
फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। स्पर्म जो है बॉडी के अंदर ही आपके रिलीज होते हैं और ये एग आपके इंटरनली फर्टिलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइज का मतलब अब भाई एग जो है, एग मिला स्पर्म से तो बनेगा क्या, बहुत बार पढ़ाए हैं, जायगोट बनता है, ठीक है। जायगोट बनेगा तो बॉडी के अंदर जायगोट बन गया, ठीक है। अच्छा, इनके बॉडी के अंदर जो जायगोट बनता है, ठीक है, अब बॉडी के अंदर मान लीजिए क्या है कि अब खूब ढेर सारे आपके जायगोट बन गए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, ठीक है, जायगोट बन गया। अब ये जो जायगोट है इनके बॉडी के अंदर अब देखेंगे एक सेल ग्लैंड होता है, सेल SHELL सेल ग्लैंड होता है। ये सब कुछ हम लोग एडिशनली ऐड करेंगे। अभी मैं इंटरेस्टिंग ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे फिजियोलॉजी बताऊंगी ये सारी चीजें आपको मैं टर्म बता दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो सेल ग्लैंड होता है, सेल ग्लैंड मतलब सेल का मतलब समझ रहे हैं ना, छिलका, अंडे के ऊपर के छिलका बनाने वाला जो है ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो ये जो जायगोट है इसके ऊपर सेल आ जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एग में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो एग है, अंडा तो एक होता नहीं है, बहुत सारे अंडे एक साथ होते हैं। तो है क्या कि बहुत सारा एग एक साथ जो है डेवलप करता है, बहुत सारे एग्स एक साथ डेवलप करते हैं। स्पेशली ये एग्स क्या है, ये तो जायगोट्स है और ये डेवलप करते हैं, ठीक है। डेवलप करेंगे तो किसमें डेवलप होंगे, आपके बच्चों के अंदर, ठीक है, किसमें, बेबीज में डेवलप करते हैं, ठीक है, LOP, ठीक है। डेवलप करते किसमें, बेबीज के अंदर डेवलप करते हैं, ठीक है। अब ये अंडा जब फुली डेवलप हो जाता है, एग जब क्या हो जाए, फुली डेवलप हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो इसमें से निकलते खूब ढेर सारे आपके बेबीज निकलते, ठीक है, खूब ढेर सारे आपके बच्चे निकलते, शार्क का बच्चा निकलता है, ठीक है। अब देखिए इनके बहुत ढेर सारे बच्चे होते हैं तो इनके अंदर जो बच्चे हैं ना, इनके पेट के अंदर ही हैं। अब इनके बच्चों में कंपटीशन होता है। कैसा कंपटीशन होता है, एक टर्म आपने सुना होगा, कभी सुना होगा, तो इसको बोलते हैं भक्षक, इसको बोलते हैं कैनाबिलिज्म, ठीक है। इसको, इस टर्म का मतलब होता है कि भक्षक होना, मतलब कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो राक्षस होते हैं वो मांस खाते हैं, तो ये भक्षक होते हैं आपके, क्या इनके जो बच्चे होते हैं, या शार्क भी आपका क्या है कि आपका क्या होता है, कार्निवोर्स होता है, मांस खाता है, तो जो बच्चे होंगे वो भी सारे मांस ही खाते हैं। तो अभी पेट के अंदर तो कहीं मांस मिल नहीं रहा है, तो करते क्या है कि पेट के अंदर बहुत सारे आपके बच्चे जो है डेवलप कर गए, बहुत सारे बच्चे हैं, तो होता क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग वाला बच्चा होता है वो क्या करता है, वीक बच्चों को खा लेता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो बेबी होता है वो क्या करता है, वो कैनाबलिस कर लेता है या फिर ईट कर लेता है, किसको, जो वीक बेबीज होती हैं, ठीक है, वीक बेबीज को खा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो हो कहाँ रहा है, पेट के अंदर हो रहा है या यूटेरस के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन कैनाबिलिज्म, इसको टर्म देते हैं इंट्रा यूटेराइन कैनाबिलिज्म। ये देखने को मिलता है आपके शार्क फिश में, ठीक है। तो इनके पेट के अंदर जो बच्चे पल रहे होते हैं, वो जो स्ट्रॉन्ग वाला बच्चा होता है वो वीक बच्चों को खा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो शार्क होती हैं, अब जो प्रोड्यूस करेंगी वो बच्चा आएगा, बाहर जो है वो बच्चे को प्रोड्यूस कर देती हैं, ठीक है। जो अपने हट्टे कट्टे बच्चे होते हैं वो बाहर, बॉडी के बाहर, मतलब ये बच्चा प्रोड्यूस करती है क्या। अब समझ में आया टर्म कि ये अंडे भी देती हैं और वो अंडे जो हैं क्या होते हैं कि आपके बाद में उसमें से बच्चे भी निकलते हैं और बच्चे इनके पेट में डेवलप भी करते हैं और इसके बाद वो बच्चे यंग वंस बाहर आते हैं बॉडी से, तो ओवोविवी परस ये फॉलो करती हैं, ठीक है। ये जो पैटर्न है इनके अंदर देखा जाता है। ये मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट अमेजिंग फैक्ट है अगर शार्क के बारे में आप कभी पढ़े जाने, और ये चीज इनके बारे में बहुत ही अमेजिंग होता है और इनको एकदम स्पेशल तरीके का एनिमल कह सकते हैं, ये बना देता है। अब देखिए ये सारी चीजें हमने बहुत सारी चीजें देख ली है, अब हम जब जैसे जैसे फिजियोलॉजी पढ़ेंगे सारी चीजें ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कहां से कि शार्क हमको शुरू करना है इसके क्लासिफिकेशन से, फिर हम इसके बॉडी को देखेंगे किस तरह से डिवीजन है। बॉडी का डिवीजन क्या होता है, आपका जो है हेड पार्ट होता है, फिर आपका पूरा का पूरा ट्रंक होता है और ये टेल पार्ट होता है। क्या होता है, हेड में डिवाइड होती है, ट्रंक होता है, ट्रंक सबसे लंबा होता है, फिर इसके बाद आपका टेल रीजन होता है, मतलब पूंछ होता है, ठीक है। हेड मतलब आपका सिर का भाग हो गया, ट्रंक मतलब बीच का ये पार्ट होता है, और क्या होता है, टेल रीजन होता है जो पूंछ वाला पार्ट होता है, ठीक है। बॉडी ऐसे डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब
इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं और फिर इसके बाद जो है हम इसके बारे में फटाफट से पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमें पता है भाई शार्क का क्लासिफिकेशन कहाँ से शुरू होता है, फाइलम कॉर्डेट से बिलोंग करती है, ग्नैथोस्टोमा होती है, मतलब पूरा इनके पास जो है जॉड फिश होती है, इनके पास जबड़ा होता है, ठीक है। कॉन्ड्रियोथिक्स होती है, फुली कार्टिलेज फिश होती है, फुली कार्टिलेज फिश होती है, तो कॉन्ड्रियोथिक्स कार्टिलेज का टर्म दिया जाता है, ठीक है। कॉन्ड्रियोथिक्स जो है आपके क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कार्टिलेज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। स्क्विली फॉर्म्स होते हैं, स्क्विली फॉर्म्स मतलब शार्क लाइक जो है बॉडी होती है, ठीक है। ऐसा अभी तो हमने ऑर्डर में ORDER ऑर्डर में हमने क्या रखा है कि शार्क लाइक बॉडी होती है इनकी। शार्क मतलब आपका वही अंडा, बीच में अंडे के शेप का और पीछे जाके नैरो हो रहा है और आगे ऐसे मुंह निकला हुआ है, ठीक है, ये शार्क लाइक बॉडी होती है, ठीक है। ये बॉडी जो होती है, अच्छा एक इसको बोलते हैं, एक और टर्म देते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, ठीक है। शार्क की सबसे ज्यादा मोस्ट स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ये जो बॉडी का शेप होता है ना शार्क का, ये पानी को फाड़ने में हेल्प करता है, पानी को ऐसे फाड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, पानी की जो धार होती है उसको फाड़ने में हेल्प करता है ताकि ये इजिली स्विम कर सके, ठीक है। पानी को क्या कर सके, इजिली फाड़ के मतलब स्विमिंग इनकी जो है इंटरेस्टिंग हो जाती है या फिर इजी हो जाती है। और ऐसे ही हम लोग फिर बोट का शेप देखते हैं, इस तरह से बोट का शेप होता है, या काइट का शेप देखिए, पतंग का शेप, वो भी जो है हवा की धार को फाड़ने के लिए इस तरह से इन लोगों का शेप ही ऐसे बनाया जाता है। आगे से क्या हो जाते हैं, ये नुकीले हो जाते हैं, स्पिंडल शेप के हो जाते हैं, ये शार्क लाइक बॉडी है, ठीक है, या आपकी शार्क बॉडी होती है। इसके बाद इसका जो जीनस होता है स्कोलिडियन होता है, ठीक है, जो है विक्ट्रो सॉरी इट्स सब फाइलम जो होता है इसका वर्टिब्रेटा होता है। इसके बाद ये जो होती हैं पाइसेस में आ जाती हैं, ठीक है, सारी मछलियां होती हैं। इसके बाद आपका ये जो लिखा हुआ है ये भी गड़बड़ है, रुकिए। अब देखिए इसकी क्लासेस जो होती है सेलाइची होती है, सेलाइची का मतलब ये ट्रू शार्क होते हैं, ठीक है, ट्रू शार्क होता है, ठीक है। और इसकी जो फैमिली होती है कार्केनाइडी, मतलब आपके जितने भी शार्क लाइक बॉडी आते हैं ये होते हैं। और हमें स्पीसीज इसकी पढ़नी है, इसकी जो स्पीसीज पढ़नी है वो क्या है, आपकी स्क्वालिडियन शाराकोवा को पढ़ना है, ठीक है। ये हमको जो है यही स्पीसीज आपकी पढ़नी है। अब देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, तो ये भाई आपकी जो है मैराइन एनवायरनमेंट में रहती है, मतलब आपके खारे पानी में रहती है, समुद्र में रहती है, ठीक है। तो आपका जो स्क्वालिडियन है उसको डॉगफिश बोलते हैं। ये आपका जो है साराकोवा जो है स्क्वालिडियन का, इसको हमको पढ़ना है, विच मीन्स ब्लैक जो है ब्लैक शार्क इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको ब्लैक शार्क बोलते हैं, ठीक है, काली जो है मछली बोलते हैं आपके। और कॉमन ये इंडियन शार्क होता है, ठीक है। और इसको तमिल में जो है ब्लैक शार्क बोलते हैं, तमिल में इसको ब्लैक शार्क बोलते हैं, ठीक है, तमिल में इसको ब्लैक शार्क बोलते हैं। और ये आपकी इंडिया में भी कॉमन है और तमिल में स्पेशली इसको ब्लैक शार्क बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके हैबिट एंड हैबिटाट, हैबिट एंड हैबिटाट, फिर मैराइन एनवायरनमेंट है। मोस्ट जो शार्क होती है आपकी मैराइन होती है, कार्निवोर्स होती है, मतलब आपके फ्लैश या मीट को खाने का काम करती हैं। और प्रीडेसियस होती हैं, मतलब क्या होती हैं कि आपके प्रे को पकड़ के, ठीक है, ठीक है, ये शिकार करके खाती हैं, ठीक है। फीडिंग ऑन क्रैब्स हो गया, फिर लॉबस्टर्स, ये वर्म्स वगैरह फिशेस को पकड़ पकड़ के खाती हैं। मछली जो होती है बड़ी वाली जो मछली होती है शार्क मछली, हम लोग कहते हैं ना शार्क मछली छोटी मछली को खाती है, तो ये छोटी मछलियों को पकड़ पकड़ के खाती हैं, ठीक है। फास्ट स्विमर्स होती हैं, बहुत ही फास्ट स्विमर होती हैं। बॉडी जो होता है फुली कार्टिलेज होता है, फुली फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, बहुत लाइट वेट होता है, पूरी मुड़ जाती हैं, ठीक है, आराम से फ्लेक्सिबिलिटी होती है बॉडी की, और बहुत हल्की होती हैं, मतलब क्योंकि कार्टिलेज होता है, बोन होता नहीं है, बॉडी का वेट ज्यादा होता नहीं है, ये आराम से मुड़ती हैं, आराम से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और बहुत फास्टली स्विम करती हैं, ठीक है। और क्या होता है कैच एंड होल्ड, जो आपका प्रे का है बड़े ही आराम से आपके दांतों से वो पकड़ती हैं, ठीक है, और उस अब दांत के हेल्प से जो प्रे होता है उसको फाड़ेंगी, चीड़ेंगी और खा जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका जो है आपकी फीचर्स होते हैं इसकी। ये हमने मछली के बारे में बॉडी को देख लिया है, ठीक है। अभी तक तो हमने बहुत सारी चीजें इसके बारे में जान ली है। अब देखिए जो है
बॉडी के एक्सटर्नल फीचर के बारे में देखिए, शेप और साइज कैसा होता है, कलर कैसा होता है, ठीक है। बॉडी इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, फ्यूजीफॉर्म या स्पिंडल शेप इसको बोलते हैं। स्पिंडल मतलब दोनों तरफ से नुकीली होती है, ठीक है। लेटरली जो है कॉम्प्रेस्ड होती है, बीच में आपका जो है ऊपर और नीचे से ऐसे दबी हुई होती है, तो अंडाकार शेप कहा जाता है, ठीक है। हाईली स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन मतलब नुकीली होती है, जो पानी को फाड़ने में हेल्प करती है, रिड्यूस करती है रेजिस्टेंस टू वाटर, मतलब पानी को जो लहरें होती हैं जो रोकती है, पानी की धार जो रोकती है मूवमेंट करने में, बॉडी को आगे बढ़ने में, उस लहरों को काटते हुए इनकी बॉडी आगे बढ़ती है, ठीक है। मेकिंग मूवमेंट इजियर एंड फास्टर, और मिनिमम वेस्ट होती है इसमें, एनर्जी इनकी बहुत कम वेस्ट होती है, इसलिए ये फास्टली स्विम कर पाती हैं, ठीक है। फुली ग्रोन जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं कम से कम 60 सेंटीमीटर के आपके लंबे होते हैं। बॉडी का डिवीजन आपका हेड, ट्रंक और टेल में होता है, मैंने ये पहले ही बताया है। आगे का हेड होता है, बीच का टेल होता है, और पीछे का जो पूंछ होता है इसको टेल बोलते हैं, ठीक है। हेड, ट्रंक और टेल में बॉडी डिवाइड होती है, ठीक है। कोई जॉइंट बाउंड्रीज की सारी चीजें इनमें नहीं है, बोन्स नहीं होता है बॉडी में, ठीक है। हेड जो होता है आपका स्ट्रांगली कंप्रेस्ड होता है, आपको ये स्नाउटेड ऐसे पार्ट दिखेगा हेड का, ठीक है, कंप्रेस्ड होता है। डोर्सो वेंट्रल इसको बोलते हैं, DOR होता है। डोर्सो वेंट्रली आपकी जो होती हैं, मतलब ऐसे स्नाउट के फॉर्म में है ना, ऐसे इस तरह से, तो डोर्सो वेंट्रल इसको बोलते हैं, ऐसे फ्लैटेंड होती हैं, ऐसे फ्लैटेंड होती हैं, ठीक है। क्यों, ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, तो इसको फ्लैट कर दीजिए, तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती हैं, ठीक है। प्रोड्यूस करती है फ्रंट एक आपका वेस्ड माउथ, मतलब आगे की तरफ निकला हुआ स्नाउट, या इसको रोस्ट्रम बोलते हैं। फिर से मैं आपको इसका जो है मुंह दिखा दूं, अगर आपको याद न हो इतने देर में, तो भाई ये आपका ये आगे का निकला हुआ मुंह है, इसको स्नाउट बोलते हैं, SNOUT, या इसको बोलते हैं रोस्ट्रम, ठीक है। ये हमने अभी तक देख लिया है। अब देखिए, ट्रंक जो होता है अंडे शेप का होता है, एलिप्टिकल होता है। ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम इसका देखते हैं, मतलब इसको TS में देखते हैं, ठीक है। थिकेस्ट पार्ट होता है आपका जो मिडिल बॉडी होती है, ठीक है, सबसे मोटी वाला जो बॉडी का पार्ट होता है, क्योंकि आगे से तो पतला है, पीछे से भी पतला है, तो बीच वाला ही मोटा है, तो वही चीज बोल रहा है। ट्रंक जो है ग्रेजुअली आपके टेपर्स होते हैं, मतलब आपका दबा हुआ होता है, और कहाँ, टेल के साइड में, पीछे देखते जाएंगे तो दबते जाता है, ठीक है। तो बीच में मोटा है, फिर ऐसे दबेगा, ठीक, तो पतला होते चला जाता है, तो टेपर्स हो जाता है। टेल जो होता है लेटरली कॉम्प्रेस्ड होता है, ये भी पतला होते चला जाता है, ठीक है। और इसके बाद स्मॉल आपके और क्या होता है, इसके साथ कॉर्डल फिन्स जो होते हैं, कॉर्डल फिन निकले हुए होते हैं। हेट्रोसेलस टेल होता है, मतलब आपका एक टेल जो होता है इस तरह से बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है, ठीक है। अब देखिए, फिर से दिखा दूं मैं आपको, बार बार इसके फोटो को देखेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है, अपने जहन में बसा लेंगे कि टेल इनका ऐसे पीछे जाएगा, फिर इसके बाद इसकी पूंछ है जो ये बड़ी है, लंबी है, ये छोटा है, ठीक है। तो ऐसे पूंछ को जो एक बड़ा हो एक छोटा हो, इसको हेट्रोसिलस पूंछ बोलते हैं, ठीक है, टेल बोलते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया है। इसके बाद आती है बारी टेल्स, फिन्स की, ठीक है। फिन मतलब इसके जो पंख होते हैं तैरने के लिए, ठीक है, उड़ने के लिए नहीं, तो इसके जो फिन्स हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फिन होता है। अब देखिए फिन्स के बारे में इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, ये सारी चीजें देखते हैं। पहले तो फोटो के ऊपर जाएंगे, ठीक है, पहचानेंगे कौन सा पूंछ या फिर आपका पंख कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। अब देखिए, ये ऊपर की साइड क्या होती है, डॉर्सल साइड होती है, तो इधर के जो पंख होंगे या फिन होगा इसको क्या बोलते हैं, डॉर्सल फिन बोलते हैं। तो डॉर्सल फिन जो होता है दो होता है, कितने होते हैं, दो होते हैं। डॉर्सल साइड में ऊपर के साइड में एक और दो, ठीक है, दो पूंछ आपको दिखेगा, यहाँ लिखा भी है फर्स्ट डॉर्सल फिन, एकदम मिडिल ऑफ द बॉडी में फर्स्ट डॉर्सल फिन होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और जो पीछे वाला सेकंड डॉर्सल जो फिन है वो छोटा होता है, ठीक है। तो दो डॉर्सल फिन होते हैं। वेंट्रल साइड में भी फिन होता है। जो वेंट्रल फिन होता है, ये जब मैं शुरू में फर्स्ट इसका जो फिशेस का जो है फीचर वगैरह बता रही थी, उसी टाइम पे बता दिया था कि जो वेंट्रल साइड में पूंछ स्पेशली एनस पोर के पास प्रेजेंट होता है, उसको एनल फिन बोलते हैं या वेंट्रल फिन बोलते हैं, ठीक है। तो जो वेंट्रल साइड में पूंछ फिन होती है, ठीक है, उसको वेंट्रल फिन बोलते हैं। कहीं बोलने में अगर मिक्सिंग हो गया होगा तो फिर से सुनिएगा कि वेंट्रल साइड में जो आपके पंख होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल फिन बोलते हैं। स्पेशली ये जो फिन होती है वो एनस पोर के पास होती है, तो इसको एनल पोर भी बोलते हैं, ANAL, एनल फिन भी बोलते हैं, सॉरी एनल फिन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके
अलावे इनके पास दो और स्पेशल तरीके के फिन होते हैं। एक होता है पेक्टोरल फिन, एक होता है पेक्टोरल फिन, ठीक है, जो आगे के साइड में होता है, ठीक है, आगे के साइड में होता है और बड़ा होता है, क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है, लार्ज फ्लैटेंड होता है। इसके बाद एक होता है पेल्विक फिन, ठीक है, पेल्विक फिन, ये आपके पीछे के साइड में थोड़े छोटे होते हैं। अब देखिए ये जो पेल्विक फिन होता है इसका एक बहुत स्पेशल फीचर है। अभी हमने पढ़ा था कि मेल के पास क्या होता है, जो मादा होते हैं, सॉरी हाँ, जो मेल्स होते हैं, जो इसमें मेल्स होते हैं, उनके पास क्या होता है, आपके जो है इंसर्टिंग ऑर्गन होते हैं, ठीक है, इंसर्टिंग ऑर्गन होता है, इंसर्टिंग ऑर्गन होता है, जो फीमेल के बॉडी में क्या करता है, जाके स्पर्म को सिक्रीट करता है या फिर स्पर्म को रिलीज करता है। तो ये जो पेल्विक फिन होता है मेल्स में जो है क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, कुछ आपके हार्ड ऐसे इंसर्टिंग ऑर्गन की तरह बन जाते हैं, ठीक है, इंसर्टिंग ऑर्गन की तरह बन जाते हैं, जो फीमेल बॉडी में इंसर्ट करके स्पर्म जो है रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये स्पेशल इसके फिन के बारे में है। अब देखिए आपको इसको थोड़ा सा और डायग्राम से मैं और क्लियर करा दूं अगर, तो हम लोगों को ये डायग्राम यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आपकी जो है पेल्विक जो फिन है, ठीक है, ये पेल्विक फिन जो होती है आपकी इस तरह से क्लैस्पर की तरह आपका जो है इसमें से क्लैस्पर निकल जाता है, ठीक है, कैसे, मेल्स में निकलता है, ठीक है। तो पेल्विक फिन पे ये जो क्लैस्पर निकल जाता है, ये बाद में बन जाता है, ये क्या होता है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है या फिर इंसर्टिंग ऑर्गन होते हैं, जो फीमेल बॉडी के अंदर क्या करेंगे, जो है स्पर्म को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो स्पर्म जो है फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, इसीलिए इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब देखिए ये इनके फिन के बारे में इंटरेस्टिंग फीचर हो गया। तो हमने क्या क्या अभी देखा कि दो डॉर्सल फिन होते हैं ऊपर के साइड में, आगे वाला बड़ा होता है, पीछे वाला छोटा होता है, एक वेंट्रल फिन होता है, पेक्टोरल और पेल्विक फिन होते हैं। तो पेल्विक फिन जो होता है आपके मेल्स में वो कॉपुलेटरी ऑर्गन में बदल जाता है। अब इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली है, अब यही लैंग्वेज में हम देखेंगे। स्कोलिडियन जो है प्रोवाइडेड विद द टू सेट ऑफ फिन, आपके फ्लैटेंड होते हैं जो है, अच्छा स्किन का ही निकला हुआ ये जो फिन होता है ना, ये जो इनके पंख होते हैं वो स्किन का जो है एक्सटेंशन होता है, मतलब स्किन बढ़ जाती है, वो फिन की तरह निकल आती है। और कार्टिलेजिनस रॉड से सपोर्ट होता है, ऐसा नहीं है कि फिन आपके सपोर्टेड नहीं होते हैं, रॉड होता है सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, तो स्ट्रांग होते हैं फिन, ठीक है। और आपके क्या होते हैं, इसको फिन रेज भी बोलते हैं, हॉर्नी फिन रेज होते हैं, पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। अब देखिए जो मीडियन जो है या बीच वाला जो फिन होता है, बीच बॉडी के बीचों बीच में जो कौन कौन से फिन होते हैं, जो कंप्रेस करता है, दो डॉर्सल फिन होते हैं, वन कॉर्डल, अच्छा पूंछ, जो पूंछ के साइड पे जो पीछे फिन होता है, ये भी तो फिन होता है, इसको बोलते हैं कॉर्डल फिन, इसको बोलते हैं कॉर्डल फिन, ठीक है। पूंछ पे जो फिन होता है इसको कॉर्डल फिन होता है, ये मैं बहुत पहले हमेशा जब फिश का फीचर बता रही थी अभी मैंने बता दिया था। और वन वेंट्रल फिन होता है, जो नीचे के साइड में यहाँ होता है वो वेंट्रल फिन होता है, ठीक है। तो आपके दो डॉर्सल फिन हमने इधर देखा था, एक छोटा था पीछे और एक बड़ा था, ठीक है। तो आपके क्या होता है, टू डॉर्सल फिन होता है, वन कॉर्डल फिन होता है, वन वेंट्रल फिन होता है। और क्या होता है, एंटीरियर आपके क्या होता है, ट्रायंगुलर लार्जर जो प्रेजेंट होते हैं आपके जो है डॉर्सल फिन जो होते हैं, क्या बोल रहे हैं, डॉर्सल जो फिन होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं, मतलब ऐसे त्रिकोणा शेप का होता है, ठीक है। और क्या होता है, आपके मिडिल ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर और सेकंड फिन जो होता है आपका, ये भी ट्रायंगुलर होता है लेकिन स्मॉलर होता है, ठीक है, वो आपके पीछे वाले साइड पे प्रेजेंट होता है। अब देखिए आपके जो है टेल पे हेट्रोसेलस फिन होते हैं, जिसको आपका क्या होता है, कॉर्डल फिन बोलते हैं, ठीक है। दो अनइक्वल जो है आपके लोब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये चीज आपका दे दिया। अपर लोब को इपीकॉर्डल बोलते हैं और लोअर लोब को हाइपोकॉर्डल बोलते हैं, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए लेटरल फिन की अगर बात करें तो आपके क्या होते हैं, दो पेयर जो होते हैं डॉर्सोवेंट्रली आपके ट्रंक के पास होते हैं, कौन कौन से, पेक्टोरल फिन होता है, और क्या होता है आपके स्मॉलर जो होते हैं पेल्विक फिन होते हैं, पोस्टीरियरली मतलब पीछे के साइड में। अब एंटीरियर पोस्टीरियर मैं बार बार बता चुकी हूँ। आपके जो मेल में होता है वो क्या होता है भाई, यही पेल्विक फिन आपका बाद में क्या हो जाता है, स्टिफ हो जाता है या रॉड लाइक इंटरमिटेंट, मतलब जो क्या हो, इंटर बॉडी के अंदर क्या कर सके, एंटर कर सके, ऐसी आपके ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको क्लैस्पर बोलते हैं, ठीक है, या इसको मैक्सी
पेट्राइगियम बोलते हैं, ठीक है। इसको ये किसके लिए यूज होता है, कॉप्यूलेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद आपकी अगर और बॉडी की बात करें तो हमें आईज देखने को मिलती है, इनके पास आंखें होती हैं, ठीक है। तो भाई आंख तो होता ही है, और ये क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। हम जो बॉडी के आपके क्या होता है, आगे इधर भी प्रेजेंट होता है, उस साइड भी प्रेजेंट होता है, दो आंखें होती हैं इनके पास। अच्छा, आंखों के ऊपर जो है कोई पलक नहीं होता है आंख को बंद करने के लिए, लेकिन एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको नेक्टिएटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, झिल्ली होती है, पानी से इनको सेफ्टी वगैरह प्रोवाइड करती है। तो ठीक है, इमूवेबल आपके जो होते हैं स्किन होते हैं। आईलेड जो है पुअरली डेवलप होता है, और क्या होती है इनके पास, अच्छा तो जो है मूवेबल नेक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होता है, जो आंखों के ऊपर एक झिल्ली जैसा काम करता है और आंखों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है एट द टाइम ऑफ डेंजरस, ठीक है। अब बॉडी के अपर्चर्स के बारे में बात करेंगे कि बॉडी में कितने छिद्र होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच। आई रियली फील कि ये क्लास बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत मजेदार होगी आपके लिए, ठीक है। अब हम बॉडी अपर्चर से जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप थोड़ा सा और इसके बारे में जानिए, पढ़िए, मजेदार तो है ही।